हेलो फ्रेंड्स, पंचकर्मा का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं निरूह अयोग। इसके पहले हमने वमन और विरेचन का अयोग पढ़ लिया है। वमन और विरेचन के अयोग में थोड़ा सा कम था, हमको कम चीजें याद रखनी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो आचार्य ने बताया हुआ है ना। कुछ चीजों को हम केवल ट्रिक से याद रखेंगे, आपको बता दिया जाए कहाँ पे हमको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। पहला देखते हैं अजीर्ण। अजीर्ण जब हमने आपको विरेचन की क्लास पढ़ाई थी तो वहां पे आपको बताया था कि अजीर्ण में एकमात्र कौन सा कर्म करवाते हैं, वमन करवाते हैं। बाकी कोई भी चारों पंचकर्म यहाँ पे निषेधित होता है, ठीक है। तो एक चीज तो कॉमनली ऐसे याद हो जाती है, अजीर्ण में ओनली वमन कराएंगे, बाकी सारा पंचकर्म निषेध है। अति स्निग्ध, फिर ये भी बताया था जब वमन पढ़ाया था कि जितनी भी अति वाली कंडीशन होंगी वहां पे कोई भी पंचकर्म नहीं करवाते हैं, ठीक है। क्या रीजन है यहाँ पे, अति स्निग्ध और पीत स्नेह में, अति स्निग्ध, पीत स्नेह और उत्कृष्ट दोष, तीनों चीजों के लिए एक ही रीजन दिया हुआ है। ऑलरेडी शरीर में क्या पड़ा है, अभी क्लेद पड़ा हुआ है, सॉरी अजीर्ण के लिए भी है यही कंडीशन यहां तक, ठीक है। अजीर्ण में क्या है, ऑलरेडी अपने कोष्ठ में क्या है, अजीर्ण है। अति स्नेह, बहुत ज्यादा स्नेह पान कर लिया है, अभी स्नेह का क्लेद वहां पर है। पीत स्नेह मतलब वही हो गया कि स्नेह पिया हुआ है, तो कुल मिला के कोष्ठ में एब्डोमेन में क्या है, अभी क्लेद है। अगर आपने निरूवस्ती दे दिया तो इससे क्या हो जाएगा, आम दोष बढ़ जाएगा, आम दोष की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि अजीर्ण क्या है, एक प्रकार का आम ही है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, निरूह देने से आम दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट दोष, अल्पाग्नि, अब ये उत्कृष्ट दोष भी ऐसे ही हो गया है ना, पीत स्नेह उत्कृष्ट, बॉडी में अभी दोष उत्कृष्ट है, अगर आपने निरूवस्ती दे दिया तो दोषों को और ज्यादा उत्क्लेशित कर देती है वो। अल्पाग्नि, ये भी हमने पढ़ा था, कोई भी पंचकर्म अल्पाग्नि में नहीं कराते हैं, मंदाग्नि अल्पाग्नि इन दोनों कंडीशन में कोई भी पंचकर्म नहीं कराना, ठीक है। यान क्लांता, अब यान पर जो चल रहा है, थका हारा है ना, जिसने अभी यान की सवारी की हुई है। अति दुर्बल, जो क्या है, बहुत दुबला पतला है ना, दुबला पतला तो नहीं समझेंगे, दुर्बल मतलब क्या होता है, वीक है, ठीक है। उसमें क्षुधा तृष्णा श्रमार्ता, भूख से प्यास से थका हुआ, श्रम से थका हुआ है वो। अतिकृश मतलब जो बहुत दुबला है, बहुत दुबला है। इन कंडीशन में क्या है, हमको निरूह नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, आप समझिए। यान क्लांता, अब यान पर चल रहा है मतलब क्या हो गया, थका है, ठीक है। थका से क्या हो गया, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे कि निरूवस्ती की बात को शांत करती है, तो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे रीजन ये दिया हुआ है। अभी उसका जो है अधोमार्ग कैसा है, चलित है ना, तो उसका जो वस्ती प्रदेश है, अगर आपने वहां पे वस्ती दी तो क्या करेगी वो वस्ती, वहां से जाकर दूसरे शरीर के दूसरे पार्टों को सुखा देते, ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है आचार्य ने। अति दुर्बल में वही कंडीशन है, क्षुधा तृष्णा श्रमार्ता। अब देखिए, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तब भी आपको निरूवस्ती नहीं देना है, ठीक है। और खाना खाने के बाद भी नहीं देना, अभी कहीं आएगा, हाँ ये भुक्त भक्त, आपने खाना खा लिया तब भी नहीं देना है, बहुत ज्यादा भूख लगी है तब भी नहीं देना, तो देना कब है, कब देना है, जीर्णान्ने। आचार्य चरक ने अगले वाले चैप्टर में बताया हुआ है आइडियल कंडीशन निरूवस्ती की, जीर्णान्ने, जब आपने खाना खाया है वो खाना जीर्ण हो चुका है तब आप वस्ती दे सकते हो, लेकिन ज्यादा भूख लगी है तब नहीं देना है, और खाना खाया है जस्ट तब नहीं देना है, ठीक है। अतिकृश, वही बताया था अभी, अतिकृश है, निरूवस्ती दे दी तो क्या होगा, ज्यादा निरूवस्ती से क्या होगा, बात बढ़ जाता है तो कृष्णता बढ़ जाएगी। पीतोदक, अब पीत पीत वाली देखिए, पानी पिया तब भी वस्ती नहीं देना है, खाना खाया तब भी वस्ती नहीं देना है, स्नेह पिया तब भी वस्ती नहीं देना है। खाने पीने से रिलेटेड हो गया ये, खाना पानी और स्नेह, इन सब के बाद नहीं देना है ना। कुछ चीजें हमने आपको भी बताई थी, कुछ चीजें हम ट्रिक से भी याद रखेंगे। वमिक्त विरिक्त नस्य, तीन पंचकर्म हो गया, तीन पंचकर्म कौन कौन सा, वमन के बाद निरूह नहीं देना,
विरेचन के बाद नहीं देना, नस्य के बाद नहीं देना। इसका मतलब क्या हो गया, वस्ती को छोड़ के सारा ही पंचकर्म तो आ गया। वमन विरेचन नस्य, वस्ती मतलब कौन सी वस्ती, एक निरु वस्ती, एक अनुवासन वस्ती, तो सारा पंचकर्म आ गया। तीनों पंचकर्म के बाद हमको निरु नहीं देना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको समझा दिया था क्यों नहीं देना है, ठीक है। क्रोध भीत मत, जो बहुत गुस्से में है, जो बहुत डरा हुआ है, जो मद में है, इन तीनों कंडीशन में ही वात का प्रकोप होता है, ठीक है। कुल मिला के अगर जो मेंटल से कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग से कोई प्रॉब्लम है तो नहीं देना है। मूर्छित, अब मूर्छा में पड़ा है, कैसे उसको वस्ती देंगे, ठीक है, काम ही नहीं करेगा। प्रसक्त छर्दी, जिसको लगातार उल्टियां हो रही हैं, इसके पहले वमन में भी आया था प्रसक्त छर्दी, वहां पे वमन भी अयोग्य था, वमन भी नहीं देना है जिसको उल्टियां हो रही हैं, निरु भी नहीं देना। क्यों नहीं देना, रीजन ये दिया हुआ है, जब उल्टियां होती हैं तो वायु की गति कैसी हो गई, अभी ऊर्ध्व हो गई, तो क्या होगा, जब हम निरुवस्ती देंगे उसकी गति वो ऊर्ध्व करके मुख मार्ग से निकाल देता है दोषों को, ठीक है, इसलिए हमको नहीं देना। निष्टीविका में वही रीजन होता है, प्रसक्त छर्दी निष्टीविका दोनों कंडीशन में वायु की गति ऊर्ध्व होती है, जो वस्ती को ऊपर की ओर ले जाकर मुख से निकाल सकती है, इसीलिए मना किया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम ट्रिक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो आप बुक से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इन तीन कंडीशन को हम ट्रिक से याद रखेंगे। तीनों जोड़े जोड़े वाली चीजें हमेशा हम श्वास कास हिक्का साथ में पढ़ते हैं, 3 जोड़ियां होगी। बद्धोदर छिद्रोदर दकोदर 3 साथ में पढ़ते हैं, 3 हो गया। आद्यमान अलसक विसूचिका, ये भी तीनों साथ में पढ़ते हैं। आमज कंडीशन है, आद्यमान तो नहीं है, लेकिन अलसक विसूचिका क्या है, आम दोष के 2 प्रकार, आचार्य चरक ने विमान स्थान के त्रिविध कुक्ति है ना, दूसरे चैप्टर में आम दोष का वर्णन किया हुआ है, तो ये हो गया। और ये क्या हो गया, आम प्रजाता, समझ रहे हैं, आम से रिलेटेड 4 चीजें हो गई, अलसक विसूचिका आम दोष के प्रकार हैं, आम प्रजाता आम अतिसार, हो गया ना ट्रिक। 4 चीजें क्या आ गई, आम वाली आ गई। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमेह और कुष्ठ, मधुमेह और कुष्ठ वाले रोगी को निरुवस्ती नहीं देना है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इंडिकेटेड किया है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है देना चाहिए। लेकिन फिर हमने आपको बताया था वमन वाली क्लास में कि ये वाले क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट होते हैं, निरु या कोई भी पंचकर्म वाले सारे आचार्य चरक के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। ये हमारा निरु कंप्लीट हो गया है।